बस रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देना, बंद कर देना रिकॉर्डिंग, पॉज कर रखी ना, पॉज नहीं है सर। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे we will study Reach for the Top. This is a story about Santosh Yadav. Who is Santosh Yadav? Yes? Who is Santosh Yadav? Ma'am, she was the second woman to climb on the Everest two times. She was the climber of Everest. वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला थी. She was very brave and full of courage. वो बहुत बहादुर थी, उत्साह से भरी हुई थी. Name some other women who are famous except Santosh Yadav. Yes, बेटा. बचेंद्री पाल, वो बचेंद्री पाल. Yes. Any other? अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा. Any other? Kalpana Chawla. There are such women who were so great in their life that they achieved heights. Do you want to achieve heights? Yes, ma'am. हाँ. Yes, Very ma'am. good. You should. क्या था कि संतोष यादव एक साधारण सी ऑर्डिनरी फैमिली में उनका जन्म हुआ था. विलेज में रहती थी, तो परिवार में इतना मॉडर्न नहीं था अबाउट द गर्ल्स, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने प्रयासों के फलस्वरूप, अपनी विल पावर के फलस्वरूप ये ऊंचाइयों पर चढ़ गई और आज ये बहुत ज्यादा फेमस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन इट समरी टू यू. संतोष यादव इज द ओनली वुमेन हु हैज कंक्वर्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. क्या थे कि संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली अकेली महिला थी, एकमात्र महिला थी. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter was not welcome. उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहां पर कि सन यानी बेटे का जन्म तो क्या होता था, एक आशीर्वाद माना जाता था, गॉड का आशीर्वाद माना जाता था. लेकिन अगर बेटी का जन्म हो जाए तो उसको एक कर्स माना जाता था, उसका वेलकम नहीं किया जाता था. When her mother was expecting a child, a holy man gave her his blessing that she wanted a son. जब एक होली मैन उसकी माँ के पास आया और उन्होंने उसको ब्लेस किया कि उसको जल्दी ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी. Then her grandmother was near to her mother. तब उसकी ग्रैंडमा उसकी माँ के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने उनसे कहा कि we do not expect for a son. हम सन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. We want a girl child. हमें एक गर्ल चाइल्ड चाहिए. But the holy man was surprised and everybody was surprised to hear this. वो व्यक्ति भी बहुत सरप्राइज हुआ, हर कोई व्यक्ति उस बात को सुनकर सरप्राइज हुआ कि she is demanding, she is requesting, praying for a girl child, कि वो एक गर्ल चाइल्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रही है. But the holy man blessed her for a girl child. Santosh was born in Joniawas village in Haryana in a Sikh family. उसका जन्म हरियाणा में एक सिख फैमिली में हुआ था. She has 5 brothers. उसके 5 brothers थे and she was the only girl child in her family. और वो अपनी फैमिली में अकेली गर्ल चाइल्ड थी. 5 भाइयों की अकेली बहन थी. Although name Santosh, which means contentment. संतोष का मीनिंग क्या है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टि. She turned out to be a rebel. फिर भी वो क्या बन गई? टर्न आउट टू बी अ रेबल. कंटेनमेंट की अपेक्षा वो क्या बन गई? एक रेबल, एक संघर्ष बन गई. मतलब उसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया. She began living life on her own terms. उसने अपनी टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर अपना जीवन
जीना शुरू कर दिया. Disregarding the traditional Indian dresses, संतोष started wearing shorts. क्या था कि वहां पर जो जिस गांव में उसका जन्म हुआ था उसकी फैमिली में सभी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनते थे, लेकिन संतोष ने क्या किससे अपनी ड्रेसेस पहनना स्टार्ट किया? शॉर्ट्स वो पहना करती थी. She was confident that she would choose a correct path. और उसे पूरा विश्वास था कि वो एक करेक्ट पाथ को चूज कर रही है, एक सही रास्ते पर ही जा रही है. Other persons may change themselves according to her, but not she. If somebody advised to change herself, अगर कोई उसको एडवाइस देता था कि अपने आप को चेंज करो, चेंज यू अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, बट शी नेवर एग्री. लेकिन वो कभी इस बात से एग्री नहीं हुई. और शी विश दैट शी हैड नो नीड टू चेंज हरसेल्फ. वो चाहती थी कि उसमें, और वो जानती थी कि उसे अपने में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज शी इज फॉलोइंग द करेक्ट पाथ, क्योंकि वो सही रास्ते को फॉलो कर रही है. संतोष रिसीव्ड एजुकेशन इन अ लोकल विलेज स्कूल. संतोष ने एजुकेशन एक लोकल विलेज स्कूल में प्राप्त की, वही गांव के स्कूल में प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर क्वाइट रिच. उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन ड्यू टू कस्टम, ड्यू टू रिचुअल्स, दे डिड नॉट सेंड हर टू गेट एजुकेशन इन सिटी स्कूल. उन्होंने उसे सिटी के स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए नहीं भेजा. दे कुड सेंड हर टू दिल्ली फॉर एजुकेशन. वो भेज सकते थे दिल्ली उसको एजुकेशन लेने के लिए, बट दे सेंड हर टू द विलेज स्कूल. लेकिन उन्होंने उसको विलेज स्कूल में ही भेजा. संतोष मेड अप हर माइंड टू फाइट द सिस्टम. अब संतोष ने डिसाइड कर लिया अपने माइंड में कि वो सिस्टम के विरुद्ध लड़ेगी. When she was 16, her parents wanted to marry her off because most of the girls in the village got married at the age. जब वो 16 इयर्स की थी तो उसके पेरेंट्स ने चाहा था कि वो उसकी मैरिज कर दे, क्योंकि उसके गांव की अधिकांश लड़कियों की मैरिज उसी एज में हो जाती थी. लेकिन संतोष रिफ्यूज टू मैरी. लेकिन संतोष ने मैरिज करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. She warned her parents that unless she got proper education, she would never marry. उसने अपने पेरेंट्स को वार्न कर दिया कि जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती वो मैरिज नहीं करेगी. One day, Santosh decided to see for herself where those climbers of Aravalli Hills disappeared. एक दिन संतोष ने डिसाइड किया कि अपने आप ही क्या क्लाइंबिंग करने का डिसाइड किया. When she went there, she met a few climbers. और जब वो वहां पर गई तो वहां पर वो few climbers से मिली, कुछ चढ़ाई करने वालों से मिली. They encouraged her to take interest in climbing. उन्होंने उसको क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखने के लिए एनकरेज किया. There was no looking back after this. और इसके बाद उसको पीछे मुड़ने के लिए कोई चांस नहीं था. संतोष joined Nehru Institute of Mountaineering at उत्तरकाशी from Jaipur. She went there. संतोष ने खुद ही अपने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया. She wrote a letter to her father apologizing that she had taken admission in उत्तरकाशी without their permission. उसने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा कि बिना उनकी परमिशन के उसने उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया है. Here she went to an expedition every year. She developed remarkable resistance to cold and high altitude. She had an iron will, firm determination, endurance and mental toughness. अब क्या हुआ, उसने अपने अंदर फर्म डिटर्मिनेशन की जागृत किया, बहुत ज्यादा एनकरेज हुई और वो बहुत ज्यादा उसने हिम्मत दिखाई और उसने क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया. संतोष एफर्ट bore fruit. In 1988 he asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और उसके एफर्ट फलीभूत हुए. वो अपनी जो उसकी इच्छा थी उसमें वो सक्सेस हुई. और in 1992 when she was hardly 20 she conquered Mount Everest. और जब वो केवल 1992 में केवल 20 इयर्स की थी उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली. She became the youngest woman in the world to do this. वो वर्ल्ड में यह काम करने वाली सबसे ज्यादा यंगेस्ट वुमेन थी. She proved equally helpful to other climbers. और वो दूसरे क्लाइंबर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी. So this is the summary of this chapter. Now I'll explain this chapter. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world who has scaled Mount Everest
Santosh Yadav was the only woman in the world who has climbed Mount Everest twice. संतोष यादव वर्ल्ड में अकेली महिला थी, एकमात्र महिला थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. She was born in a society. उसका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर कि the birth of a son, एक लड़के का जन्म क्या माना जाता था, एक ब्लेसिंग माना जाता था. And a daughter, though not considered a curse, एक बेटी का जन्म यदि उसको एक अभिशाप नहीं माना जाता था, was not generally welcome, लेकिन उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था. कैसे कि बेटा अगर बेटे का जन्म हो तो क्या होता था, बहुत बड़े बड़े ओकेजन होते थे, सेलिब्रेशंस होते थे अगर बेटा जन्म ले ले, और अगर बेटी जन्म ले लेती थी तो सब मायूस से हो जाते थे कि लड़की हुई है, इस तरह से माना जाता था. Then her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing. जब उसकी माँ संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी तो a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. एक holy man यानी एक पवित्र साधु संत उनके पास आए और उन्होंने ये सोचा कि ये भी बेटे को ही चाहती होगी, तो उसने भी उसको क्या कर दिया, बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. But her unborn child's grandmother, it means Santosh Yadav's grandmother, was standing near her mother. वो उसकी माँ के पास ही खड़ी हुई थी. And she told to holy man, उन्होंने उस holy man को बताया कि they are not expecting a girl child, they are not expecting a boy child, they are expecting a girl child. उन्हें एक बच्ची चाहिए. And the holy man was very surprised, and all the other persons who were there were very surprised to hear it. So but nevertheless he gave the requested blessing. फिर भी उस holy man ने उसको जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसका आशीर्वाद दे दिया, यानी एक बच्ची होने का आशीर्वाद दे दिया. And as destiny would have it, the blessing came to work. और वो ब्लेसिंग क्या हुआ, उसने अपना वर्क दिखाया, वो फलीभूत हो गया. क्या कैसे फलीभूत हो गया बेटा ब्लेसिंग, कैसे वो ब्लेसिंग सफल हुआ? वो ब्लेसिंग फलीभूत. They got a girl child. उन्हें एक लड़की का उनके यहाँ जन्म हो गया. A family with 5 sons, a sister, 5 brothers. So Santosh was born the 6th child in a family. संतोष अपनी फैमिली में 6ठी बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया. She had 5 brothers. उसके 5 भाई थे और she was the only sister of 5 brothers. और वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी. She was born in the small village of Jaunewas of Rewari district in Haryana. उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में और जौनियावास विलेज में हुआ था. The girl was given the name Santosh, which means contentment. उस लड़की का नेम संतोष रखा गया जिसका मीनिंग क्या होता है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, संतोष यानी. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष कभी भी अपनी लाइफ में अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से कंटेंट नहीं थी, अपने रहन सहन के तरीके से कंटेंट नहीं थी, संतोष नहीं थी. She began living life of her own terms from the start. उसने स्टार्टिंग से ही अपनी ही टर्म और कंडीशंस पर अपना जीवन जीना स्टार्ट किया. Where other girls were traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. All the girls were traditional Indian dresses. जहाँ पर कि दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. Looking that she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change not me. अगर कोई उसको एडवाइस देता था कि ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो, तो वो यही कहती थी कि जब मुझे पता है कि मैंने करेक्ट रास्ता चुना है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे चेंज होने की आवश्यकता नहीं है. चेंज कौन होगा, सामने वाला जो चाहता है कि मैं चेंज हूँ, वो खुद अपने आप चेंज हो जाए. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. Santosh के parents were affluent. Affluent means affluent. Yes, beta. What is the meaning of affluent? Rich, समृद्ध, prosperous. संतोष के parents एक
समृद्ध लैंड ओनर्स थे, अमीर लैंड ओनर्स थे, who could afford to send their children to the best school, जो कि अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, जहां तक कि कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी वो भेज सकते थे, which was quite close by, और जो उनके पास ही थी. But in line with the prevailing customs in the family, संतोष had to make do with the local village school. लेकिन प्रिवेलिंग कस्टम्स की वजह से, अपनी प्रेजेंट कंडीशंस की वजह से, मतलब कस्टम्स की वजह से अपने परिवार की, संतोष को गांव के लोकल स्कूल में ही एजुकेशन लेनी पड़ी. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब जब वो गांव के स्कूल में पढ़ने लगी तभी उसने डिसाइड कर लिया कि जब सही समय आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेगी. And the right moment came when she turned 16. और राइट मोमेंट आ गया कब? जब वो कितने इयर्स की हो गई? 16 years की हो गई. At 16, most of the girls in her village used to get married. उसके गांव में 16 years की एज में अधिकांश लड़कियों की क्या हो जाती थी? मैरिज हो जाती थी. हाँ, संतोष was also turned pressure from her parents to do the same. अब संतोष के पेरेंट्स ने जिस पर प्रेशर डाला कि वो भी क्या कर ले? मैरिज कर ले. A marriage as early as that was the last thing on her mind. लेकिन इतनी जल्दी आयु में, इतनी कम आयु में मैरिज करना उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आया. ये उसके लिए अलग बात थी, लास्ट थिंग थी. वो बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She warned her parents that she would never marry if she did not get proper education. उसने मना कर दिया कि वो कभी भी तब तक मैरिज नहीं करेगी जब तक कि unless she gets proper education, जब तक कि उसे proper education नहीं मिल जाती. She left home, और यह कहकर उसने घर छोड़ दिया, and got herself enrolled in a school in Delhi. और खुद ही वो दिल्ली के एक स्कूल में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, एनरोल हो गई. When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तू ले ले एडमिशन, हम तेरी स्कूल की फीस नहीं देंगे, तब भी उसने अपनी इच्छा को नहीं त्यागा. She politely informed them to her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उसने उनको पोलाइटली मना कर दिया, वार्न कर दिया कि अगर वो उसकी स्कूल की फीस नहीं देंगी तो वो पार्ट टाइम वर्क कर लेगी और अपनी स्कूल की फीस दे देगी. Her parents then agreed to pay for her education. और इस पर उसके पेरेंट्स को उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए क्या होना पड़ा? एग्री होना पड़ा, सहमत होना पड़ा. वो रेडी हो गए उसकी फीस पे करने के लिए. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She had a great wish to get education. तो क्या है कि wishing always to study a bit more, हमेशा उसके मन में यह इच्छा रहती थी कि थोड़ा और पढ़ लूं, थोड़ा और पढ़ लूं. और फिर उसके पिताजी भी धीरे धीरे इस बात के हैबिचुअल हो गए. वो जान गए कि इसकी इच्छा है और ये इसको नहीं छोड़ेगी. एट एनी हाउ ये एजुकेशन प्राप्त करके रहेगी. तो वो भी धीरे धीरे उसके लिए क्या हो गए? एग्री हो गए, उसकी बात से सहमत हो गए. और इस तरह संतोष ने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया एंड वेंट टू जयपुर. और उसके बाद वो कहाँ चली गई? जयपुर चली गई. शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. वो वहां पर महारानी कॉलेज में उसने ज्वाइन कर लिया, महारानी कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया. एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया. संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. अब संतोष को याद था कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली हिल्स पड़ती हैं. आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल. वो खुद ही इस बात को बताती है कि जब मैं वहां से वो चीज देखा करती थी तो मैं वहां पर विलेजर्स को देखती थी, अपने रूम से ही बैठे बैठे विलेजर्स को देखती थी, उन्हें हिल पर यानी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखती थी, और अचानक से ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे कुछ समय के लिए. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. अब संतोष क्या कहती है कि वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने खुद डिसाइड किया कि ये लोग कहाँ जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहाँ जाते हैं, कहाँ चढ़ते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं. तो उसने खुद ही डिसाइड किया कि वो खुद ही चेक करेगी. आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स. वहां पर मुझे कोई नहीं मिला, केवल वहां पर कुछ माउंटेनर्स मिले.
I asked if I could join them. मैंने उन माउंटेनर्स से पूछा कि if I could join them, क्या मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? To my pleasant surprise, they answered in affirmative and motivated me to take to climb. I was very surprised to see that they agreed. वो मेरी बात से सहमत हो गई है देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई और उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग करने के लिए. Then there was no looking back for this determined young girl. और फिर तो अब इस डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय यंग गर्ल के लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चांस नहीं था. वो अपनी लाइफ में आगे ही आगे बढ़ती चली गई. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग. उसने पैसे बचाए और फिर उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में उसने एडमिशन ले लिया. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. उसका जयपुर में जो कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड ऑन द 19th of May. लेकिन वो 19th of May को एंड हुआ एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और उसे 21st में उत्तरकाशी में बुलाया गया था, वहां पर उसे पहुंचना था. So I did not go back home. इसलिए मैं वापस अपने घर नहीं गई. Instead I headed straight for the training. और वहां पर अपने घर पर जाने की अपेक्षा मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई. I had to write a letter to apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. और after doing this, यह करने के पश्चात she wrote a letter. उसने to her father, उसने अपने फादर को एक लेटर लिखा in which she asked excuse. उसमें उन्होंने उनसे क्या मांगा, एक्सक्यूज मांगा, उनसे सॉरी मांगा कि ने दैट she joined the school without their permission, कि मैंने उनकी परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी को ज्वाइन कर लिया है. Thereafter संतोष went on an expedition every year. इस प्रकार से इसके पश्चात संतोष हर बार एक एक्सपीडिशन मीन्स खोज यात्रा, डिस्कवरी करने वाली, चढ़ाई करने वाले लोगों की एक यात्रा में सम्मिलित होने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. और धीरे धीरे उसकी रैपिडली तेजी से उसकी क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड होती चली गई, परिपक्व होती चली गई. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. अब भी उसने ठंड का सामना करने के लिए, उस एटमॉस्फेयर का सामना, वेदर का सामना करने के लिए उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी उत्पन्न हो गई, जिसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, जो आजकल बहुत जरूरी है. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental thoughtness, she proved herself repeatedly. और उसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन विल यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी मेंटल जो पावर थी वो क्या थी, अमेजिंग थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी. तो दृढ़ मानसिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ शारीरिक सहनशीलता की वजह से she proved herself repeatedly. उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. उसकी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी की प्रकाष्ठा यानी सीमा 1992 में देखने को मिली. Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. और इसके केवल 4 वर्ष बाद she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. उसने अरावली माउंटेनर्स से पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं. At barely 20 years of age, संतोष यादव scaled at Mount Everest. और मुश्किल से ही 20 वर्ष की एज में ही संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली. Becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और विक्ट्री प्राप्त करने वाली यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट वुमेन बन गई. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसने उसके सीनियर्स को इम्प्रेस किया और जो उसके साथ जाते थे उनके लिए उसकी चिंता को देखकर और साथ साथ कार्य करने की भावना को देखकर उसने माउंटेनर्स के बीच में, क्लाइंबर्स के बीच में क्या करा, एक स्पेशल स्थान बना लिया. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole.
ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, संतोष यादव ने प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रदान की, यानी उसकी विशेष देखभाल की, हु ले डाइंग एट साउथ पोल, जो कि साउथ पोल पर ले डाइंग लेटा हुआ था, मरने वाला था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन शी कुड नॉट सक्सेस इन दिस, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो इस काम में सफल नहीं हो पाई, वो उसको नहीं बचा पाई। However, she managed to save another climber, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया, जिसका नेम क्या था, मोहन सिंह था। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him, उसका भी वही होता जैसा कि पहले वाले व्यक्ति का हुआ था, क्लाइंबर का हुआ था जो कि मर गया था। अगर वो अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी मर जाता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. Within 12 months, और 12 months में ही संतोष यादव ने herself a member of Indo-Nepalese women expedition, Indo-Nepalese women expedition की एक सदस्य पाया, यानी वो एक सदस्य बन गई। That invited her to join them, जिसने कि उनको अपने साथ जाने के लिए इनवाइट किया। She then scaled the Everest a second time, तब उसने दूसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। इस प्रकार से उसने एक यूनिक प्लेस ग्रहण कर लिया, उसे एक यूनिक प्लेस मिल गया। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिलाओं में वो उसने एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors and पद्म श्री। उसको इंडियन गवर्नमेंट ने उसके अचीवमेंट्स को बनाए रखने के लिए, उसकी उपलब्धियों को पहचान कर उसको पद्म श्री और टॉप ऑनर सम्मान से, यानी टॉप मोस्ट सम्मान से उसको क्या किया, सम्मानित किया, उसको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, संतोष has said, जब वो on the top of the world पर थी, वर्ल्ड की टॉप पर थी, तो उसने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा, संतोष has said, it took some time for the enormity of the movement to sink in, then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। क्या है कि it took some time for the enormity of the movement to sink in, टू सिंक इन, यानी इस मूवमेंट को समझने में मुझे कुछ टाइम लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, और फिर मैंने भारतीय तिरंगा वहां पर लहराया, एंड हेल्ड इट अलोंग द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द फीलिंग इज इनडिजायरेबल, जो उसके अंदर फीलिंग थी वो इनडिजायरेबल थी। वो क्या थी कि वर्ल्ड की टॉप चोटी पर खड़ी हुई थी और वहां पर जाकर कुछ क्षण लगे उसे ये समझने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ, और फिर उसने वहां पर क्या लहराया, तिरंगा लहराया। उसकी जो फीलिंग थी इनडिजायरेबल थी। The Indian flag was lying on the top of the world। आज भी इंडियन फ्लैग वर्ल्ड की टॉप पर है। It was truly a spiritual movement। यह वास्तव में एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था, दैविक मूवमेंट था। I felt proud as an Indian, और मुझे अपने इंडियन होने पर प्राउड भी महसूस हो रहा था। Also a prevent environmentalist, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते, पर्यावरणविद होने के नाते, अपने पर्यावरण की यानी चिंता करने के नाते संतोष ने वहां पर 500 किलोग्राम गार्बेज इकट्ठा किया हिमालय से, और उसको वो कहाँ पर लेकर आई, आज पर लेकर के। So this is the story, this is the hard work effort of संतोष यादव। संतोष यादव की ये हार्ड वर्क की स्टोरी है, जिससे कि आई थिंक यू आर इंस्पायर्ड टू मच, आप भी इंस्पायर हुए होंगे।